हरे कृष्णा। तो कल के अध्याय में हमने क्या देखा था कि ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन जो हमको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो कुछ हमारे पास है, जो भी भौतिक जगत में है, वो सब आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, तो ये परवर्टेड रूप हमारे पास आता है ना। तो जैसे हम सो कॉल्ड प्रेम कहते हैं कि यहाँ पर प्रेम है ना। हम प्रेम से बंधे हैं, हम प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रेम नहीं है, ये परवर्टेड रूप का है। परवर्टेड रूप है प्रेम का, जो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जगत में है। वो यहाँ पर आकर उसका परवर्टेड रूप हो जाता है। नियरेस्ट जो प्रेम असली में है, वो है एक माँ बच्चे से करती है, वो नियरेस्ट रूप है। बाकी जो भी है, वो कहीं ना कहीं स्वार्थ से लिप्त है, काम से लिप्त होता है। हाँ, तो वो असली प्रेम है ही नहीं। ऐसे हम हर चीज का देख सकते हैं। यहाँ पर क्रोध है, वहां पर भी क्रोध है, लेकिन वो क्रोध कैसा है? वो केवल अगर भगवान के प्रति कोई अपराध करता है ना, तो या भगवान देखते हैं कि उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध हो रहा है, तब जो भावना है वो केवल क्रोध है, बाकी नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो हम हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, मेरी बात नहीं माने, तो मुझे क्रोध आता है, लेकिन वैसा वहां पर नहीं है। तो कितनी सुंदर बातें हैं, हर चीज का हमको ऐसा रिलेवेंस मिल सकता है डीपली जाए तो। हाँ, तो इस प्रकार से ये जगत है। अब यहाँ पर हम घर बनाते हैं, वहां पर भी घर है, लेकिन कैसे सुंदर महल है ना। और यहाँ पर भी फूल खिलते, वहां भी फूल खिलते हैं, लेकिन वहां के फूल जो है वो मुरझाते ही नहीं। ये कितनी सुंदर बात है ना। तो उनका सुगंध आते ही रहता है। आजकल तो हमारे यहाँ जो फूल भी मिलते हैं, ताजे ताजे फूल, बिना सुगंध के, लेकिन वहां पर हर पुष्प जो है वो सुगंधित ऐसा पुष्प मिलेगा, है ना। फल यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, यहाँ, लेकिन वहां की मिठास, वहां का जो तृप्ति देता है वो फल, है ना। तो और वो ताजगी, वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर परवर्टेड रूप हो गया है ना। तो इस प्रकार से हम हर चीज को देख सकते हैं। तो हमको एक कल्पना मिल सकती है कि जो भी है यहाँ पर वहां है, लेकिन यहाँ पर विकृत स्वरूप में है वो। और इसके बाहर आने के लिए ये बहुत असीम ऐसा वृक्ष है, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। कुछ नहीं समझ में आ सकता। और हम करे क्या जा रहे हैं? बस एक शाखा से दूसरी शाखा, यानी एक योनि से दूसरी योनि। क्यों? क्योंकि हम इच्छाएं करते हैं, है ना। वो कर्म करते हैं, वो कर्म फल के स्वरूप और इच्छाओं के फल के स्वरूप हमको अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी से तीसरे पर कूदता रहता है, वैसा ही हम करे जा रहे हैं। और फिर उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार वेद जो पत्ते हैं, वो वैदिक स्तोत्र है, वेदों के स्तोत्र है। तो वो क्यों दिए गए हैं? कि जिससे उसके माध्यम से हम ये सारे रास्ते ढूंढ सके। लेकिन होता क्या है, वेदों में जो तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए जो कुछ दिए हैं, उन्हीं कर्म कांडों के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। और फिर कर्म कांड करते करते कभी ऊपर की योनि में देवताओं के से शरीर पाते हैं, फिर नीचे आते हैं पुण्यों का क्षय होने के बाद, फिर कभी कभी पाप कर्म भी करते हैं, फिर निचली योनियों में जाते हैं। इस प्रकार से हमारा भटकना चालू रहता है। तो वेदों का अर्थ क्या है, वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, 15वें श्लोक में भगवान ने बताया है, पिछले अध्याय के, है ना, 15वें अध्याय के। तो वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, कि मुझे जानना ही उद्देश्य है वेदों का। और वही उद्देश्य हम लोग भूलते जा रहे हैं, केवल कर्म कांड है ऐसा समझ रहे हैं वेदों। लेकिन वैसा नहीं है। हाँ, वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। हाँ, तो इस प्रकार वेदों की सहायता ले सकते हैं, लेकिन वो योग्य रीति से लेना चाहिए। और फिर सबसे आसान तरीका तो भक्ति का ही है ना। तो विरक्ति के शस्त्र से इस वृक्ष को काटो, बाहर आओ, और फिर ऐसे स्थान की खोज करो जहां से वापस कभी आना नहीं पड़ता। फिर ऐसे स्थान को, वो कहाँ है? वो है भगवान का परम धाम। और फिर उस धाम का भगवान ने वर्णन किया है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, है ना। तो वो स्थान कैसा है? जहां ना सूर्य की जरूरत, ना बिजली की, ना चंद्रमा की, ना अग्नि की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वहां सब स्वयं प्रकाशित है ना। उस धाम का वर्णन किया है। फिर भगवान ने बताया कि वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। बहुत कुछ करते हैं भगवान। उन्होंने तो ये सारे
ग्रह मंडल जितने भी है, करोड़ों असंख्य ग्रह मंडल है, उनको अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहकर घूमने के लिए बाध्य किया हुआ है, यानी उनको घुमाते हैं अपनी अपनी कक्षा में। सबकी कक्षाएं निश्चित है कि बस इसके बाहर तुम नहीं जाओगे। और वहीं वहीं वो जो कुछ प्लैनेट्स है कहिए, या जो कुछ अंतरिक्ष में वस्तुएं हैं, वो सब अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो ये कितनी अद्भुत बात है। और तो और भगवान क्या करते हैं कि चंद्रमा को ऐसी शक्ति दी हुई है कि वो सारे वनस्पतियों को पोषक तत्व दे। हाँ, तो चंद्रमा की ये विशेष शक्ति बताई है। और फिर भगवान बताते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता, यानी क्या, मैं वो वैश्वानर अर्थात तुम्हारी पाचक अग्नि हूँ, तुम्हारे जठर में जो प्रज्वलित होती है, जिसके कारण तुम अन्न पचा सकते हो। और ये अन्न पचाने के लिए प्राण अपान वायु को इस्तेमाल करते हैं भगवान। हाँ, तो ये भगवान नारायण स्वरूप में हमारे जठर में भी अग्नि के रूप में बैठे हुए हैं। तो हम कुछ भी खाते हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, देखिए मेरे अंदर जो वैश्वानर बैठे हुए हैं, जो पाचक अग्नि के रूप में बैठे हुए हैं, उनको मैं कष्ट ना दूं, है ना। तो ऐसी वैसी चीज नहीं खाना चाहिए। जितना अभी तो आप लोग नए नए आए हैं, इसलिए मैं बोलूंगी, कम से कम जितना हो सकता है उतना केवल कृष्ण का प्रसाद खाएं। पूरी रूप से अभी आप लोगों की तैयारी नहीं होगी, लेकिन शुरुआत करिए। हाँ, कुछ ना कुछ तो प्रसाद खाइए रोज। फिर धीरे धीरे करके हर चीज को उसमें कन्वर्ट करिए। हाँ, खाना बना है, पहले भगवान का भोग, उसके बाद उसको सारे सारे खाने में मिला करके वो शुद्ध खाना, जो हमने देखा था तीसरे अध्याय में कितना सुंदर वर्णन किया है कि जो प्रसाद खाता है ना, उसका शुद्धिकरण होते जाता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, और उसके स्मरण शक्ति के जो सूक्ष्म तंतु है वो सारे डेवलप होने लगते हैं, है ना। इस प्रकार से जीवन बदलता है केवल प्रसाद खाने से। तो प्रसाद की महिमा बहुत अगाध है। हमारे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो हरि नाम संकीर्तन और प्रसाद, ये दो चीजें हैं जो पूरे विश्व में जो है ना जादू कर गई। तो स्वयं पकाते थे खाना, इतने इतने लोगों का खाना बनाते थे प्रभुपाद जी, खुद सर्व करते थे। क्योंकि जो शुरू में आते थे वो तो ऐसे ही लोग थे, कई ड्रगिस्ट थे, कई ऐसे हिप्पीज थे, ऐसे ही यंग लोग आते थे। तो उनको ना खाने का तरीका, योग्य तरीके से बैठो और ठीक से नीचे पलाथी मारकर बैठो और ऐसे खाना खाओ, ये भी नहीं। उन लोगों को आदत है खड़े खड़े खाने की, या ऐसे ही मतलब चलते फिरते। तो उनको वहां से डेवलप किया प्रभुपाद जी ने। और इतने लोगों का खाना बनाते थे, पूरा बनाते थे, ऐसा नहीं आधा अधूरा कभी प्रभुपाद जी नहीं बनाते थे प्रसाद। पूरा शाक पूरी, एक कुछ मीठा, दाल चावल, ऐसा पूरा खाना बनाते थे, उनको वैसा खाना खिलाते थे प्रसाद का। और फिर देखिए कैसा परिवर्तन आया है ना। तो ये प्रसाद का महात्म्य हमने समझना चाहिए कि बहुत ही उसका महत्ता है। आप एक बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति को भी रोज 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 प्रसाद खिलाएंगे ना, तो 100% 1-2 साल के अंदर उसको थोड़ा सा तो भी इंटरेस्ट आने ही लगेगा। बिल्कुल थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन होगा ही होगा, बिल्कुल निश्चित। अब हम में उतनी शक्ति नहीं है जो प्रभुपाद जी में थे, वो शुद्ध भक्त थे। लेकिन ये फिर भी वो प्रसाद जो हम श्रद्धा से भगवान को चढ़ाएंगे, भक्ति से चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, है ना, उसका जो प्रसाद है उस वो निश्चित रूप से कारगर होता है। तो ये वैश्वानर का ये दिखा। फिर भगवान ने क्या बोला है कि मैं ही तुम्हारे हृदय में बैठकर तुमको स्मृति, ज्ञान और विश्रुति भी देता हूँ, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ, और मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, स्मृति देता हूँ, और विस्मृति भी देता हूँ। इस प्रकार से फिर आगे बताए 2 प्रकार के जीव रहते हैं, क्षर और अक्षय, है ना। अर्थात जो च्युत होते हैं और जो अच्युत है। तो अच्युत कौन है? जो भगवत धाम में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। उनकी पॉपुलेशन हमसे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि भौतिक जगत का साइज ही बताया गया है। पूरे आकाश में जैसे छुटपुट बादल का एक पुंज हो, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? बहुत छोटा। वैसे ही संपूर्ण जगत अगर हमने विचार किया तो भौतिक जगत का अस्तित्व बहुत छोटा है, और उसमें हम बद्ध जीव अटके हुए हैं जिन्होंने जिनका पतन हुआ है। तो हम लोग हैं च्युत, है ना। तो
भगवान बताते हैं कि ये च्युत और अच्युत, ये दोनों जीवों के परे एक ऐसा जीव है जो मैं हूँ, जो परमेश्वर कहलाता हूँ, और इन दोनों प्रकार के जीवों से श्रेष्ठ हूँ, है ना। तो इस प्रकार से खुद का वो बताते हैं, और बताते हैं जो मेरे बारे में, मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप के बारे में जो जानता है, वो धीरे धीरे मेरी भक्ति में आता है। तो इतना सुंदर अध्याय था, है ना, बराबर ना। तो चलिए आज हम 16वें अध्याय की ओर जाते हैं। मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा भावेश प्रभु, कैसे हैं आप? ठीक है हम। बढ़िया, गुड गुड। जी चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज का अध्याय 16वां, जिसका नाम है दैव असुर साधन विभाग योग, अर्थात दैवी और आसुरी स्वभाव। अब आप बोलोगे असुर कहाँ है यहाँ पर? हाँ, हमारी आंखों के सामने क्या आता है? असुर बोले तो जिनके दो सिंग होंगे, बहुत क्रूर दिखने वाले होंगे, है ना, ऐसा एक हमारा इमेजिनेशन में आता है। लेकिन वास्तव में असुर उनको नहीं कहा गया है। असुर किन को कहा गया है वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन हमने ये जानना चाहिए कि जैसे सत्य युग में किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी? हाँ, आप लोगों को पता है क्या? हाँ माता जी, देवताओं और दैत्यों के बीच में। हाँ बिल्कुल। तो प्रमुख जो युद्ध हुआ था वो हुआ था यानी जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उसमें डाल दिया था, गर्भोदक ओशन में डाल दिया था, है ना, पूरी पृथ्वी को उठा करके उसने डिस्प्लेस कर दिया था, है ना। तब फिर जो वराह अवतार आए थे,
है ना, वराह अवतार के रूप में आए, क्योंकि गंदगी में पड़ी हुई पृथ्वी को उठाना था। तो गंदगी में कौन जाता है? वराह, है ना। तो उस रूप में भगवान आए और उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया और फिर पृथ्वी को अपनी कक्षा में फिर से स्थित किया। तो ये हुआ था सत्य युग में। अब तब हम देखते हैं कि सब मतलब जो असुर लोग हैं वो अलग प्लैनेट में और देवता लोग अलग प्लैनेट में, ठीक है ना, प्लैनेट्स ही अलग अलग थे, ठीक है। तो इतनी दूरी रहती थी उनमें। फिर आगे जाकर के किसका युग आया? त्रेता युग आया। तब राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ। तो राम और रावण अलग अलग देश में रहते थे, हम देखते यानी कॉन्टिनेंट्स कह सकते एक तो अलग हटे हुए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहते थे, अलग दूर दूर रहते थे। कृपा करके म्यूट करें, किसी की आवाज आ रही है। माता जी मैंने कर दिया। हाँ जी। तो इस प्रकार वे भी दूर दूर रहते थे, राम और रावण। फिर कौन सा युद्ध आया द्वापर युग में? कौरव और पांडव के बीच। वो तो कजिन्स थे, एक ही परिवार के थे, कजिन्स थे, उनमें युद्ध हुआ। यानी कैसा कि ये जो युद्ध करने की जो अपोजिट की टेंडेंसी है, दैव और असुर, है ना, ये लोग करीब करीब आ रहे हैं। पहले बहुत दूर थे, अलग अलग ग्रहों पर थे, फिर आए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, फिर और पास में आए एक ही परिवार में कजिन्स बन के। और अब तो पता है कहाँ है ये दैव और असुर? ये हमारे ही अंदर है। ये बड़ी कठिन परिस्थिति है हम कलयुगी लोगों के लिए। दोनों प्रकार के लोग हमारे ही अंदर है और वो सतत उनका युद्ध चलते रहता है। तो इसलिए कलयुग जो है वो महाभयंकर है। हाँ, तो हमको संभल के रहना चाहिए कि हम देवताओं की विजय के लिए काम कर रहे हैं कि असुरों की विजय के लिए काम कर रहे हैं, बराबर है ना। तो इसलिए हमको बड़ा ही संभल के अपना जीवन बिताना है। तो इसके बारे में अब भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं रिरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारे सद्गुणों की व्याख्या कर रहे हैं भगवान यहाँ पर, है ना। ये सारे सद्गुण हैं जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो देव और असुर, तो देवताओं के गुणों के बारे में होता है। अब ये निर्भयता वैसे तो सभी के लिए अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक है ये सन्यास आश्रम के लिए। क्यों? क्योंकि सन्यासी जो है ये पूर्णतः भगवान पर अवलंबित रहता, पूर्णतः। जैसे वो सन्यासी लोग पहले तो पूरे पैदल ही चलते थे, अभी तो खैर समय बदल गया है, लेकिन फिर भी अभी भी ये निर्भयता गुण कैसा है कि जैसे पहले जंगल से जाते थे, कभी कभी 3-3, 4-4 दिन जंगल में चलना पड़ता था। तो ये लोग पूर्णतः भगवान पर अवलंबित होकर के ये नहीं सोचते कि मुझे शेर तो नहीं खा जाएगा, अरे 4 दिन का प्रवास है, मेरे पास खाने को है कि नहीं, हाँ आज तो खा लिया है, अब कल जंगल में मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निर्भयता, कोई भी प्रकार का भय नहीं, ना खुद के अस्तित्व का भय, कुछ भी नहीं, है ना। और इस प्रकार से वो निडर होकर के चलते थे, क्योंकि अवश्य रक्षी बे कृष्ण। और ये सोचना कि अगर कृष्ण को मुझे संभालना है तो मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर कृष्ण को मुझे मारना है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, है ना। राखी कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के।
तो ये जो है, ये बोलने को बहुत आसान है, लेकिन हम अपना ही जरा विचार करें तो हम कैसे छोटी छोटी बातों में भयभीत रहते हैं, है ना। कि अरे बाहर जा रहे हैं, खीसे में पैसे हैं कि नहीं, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। अरे ये कर रहे हैं, कहीं मतलब अपने ही ऊपर ये ज्यादा काम तो नहीं आ जाएगा, यानी इवन अच्छा काम करते हुए भी कि ऑफिस में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो मन में ये रहता अब मैंने ये पूरा कर दिया अच्छे से, तो ऐसा तो नहीं सारा काम मुझ पर ही डाल देंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, तो ये भी भय रहता है। तो इस प्रकार से हमारे मन में तो भय बिल्कुल लिप्त है, हर जगह पर हम भय से लिप्त है। तो ये निर्भयता बहुत अच्छा गुण है। फिर आत्मशुद्धि, पूरी तरह से इसके बारे में आगे विवेचन भी किया है कहीं, नहीं किया, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आत्मशुद्धि यानी अंतरंग पवित्र होना, उसमें ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कल्मश जो है उनसे मुक्ति। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, आध्यात्मिक ज्ञान यानी जो दूसरा विश्व है, जो भौतिक जगत से परे है, जो शाश्वत जगत है, वहां पर के वासी कैसे हैं, वहां पर भगवत का धाम कैसा है, वहां मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा अस्तित्व ऐसा क्यों है जो शरीर बार बार बदलता है। ये सब जो है ना, वो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन है ना, आध्यात्मिक ज्ञान में आता है। तो उनके बारे में जानकारी हासिल करना। फिर दान, दान देखिए हमारे यहाँ 4 आश्रम बताए गए हैं। कौन सा है? पहला ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। 4 आश्रम बताए हैं अलग अलग स्टेजेस में, मतलब जीवन के अलग अलग स्टेजेस के लिए बताए हैं। जो 5 से लेकर 25 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना होता है, 25 से लेकर 50 तक गृहस्थाश्रम, 50 से लेकर 75 समझिए वानप्रस्थाश्रम और उसके आगे संन्यास आश्रम। ऐसे 4 विभाग ब्रॉडली किए गए हैं हमारे शास्त्रों में। और इसमें हर एक का व्यवहार कैसा होता है। ब्रह्मचारी आश्रम में किसी भी इंद्रिय विषयों से दूरी बनाई जाती है। हाँ, क्योंकि गुरुकुल में जाएंगे, वहां पर उनके सारे अनुशासन में रहेंगे, है ना, तो सारे इंद्रिय विषय अपने आप दूर। हाँ, और इसमें ब्रह्मचारी आश्रम, तो इस प्रकार से जब अपनी इंद्रियों पर विजय पा करके वो जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, तो ठीक है विवाह करता है, ठीक है अच्छे सद्गुणी बच्चे पैदा करता है, जो जिनको सुसंस्कार बिल्कुल गर्भ से ही प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रकार से उसकी गृहस्थी चलती है। तब उसको अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए कुछ अर्थार्जन करना पड़ता है, कुछ पैसे कमाना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये गृहस्थाश्रम हुआ। फिर वानप्रस्थाश्रम में क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाए तब इस गृहस्थी से विरक्ति पाने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों पति पत्नी घर छोड़ करके जाते हैं तीर्थाटन के लिए। हाँ, और तीर्थों में अलग अलग जगह जा करके उपदेश प्राप्त करते हैं संतों से। और फिर जब 75 की आयु हो गई, तब उस महिला को घर में छोड़ा जाता था अपने पुत्रों के पास, क्योंकि पुत्र तब तक अच्छे काबिल हो गए, पुत्रों के संरक्षण में माता को छोड़ा जाता था। और पुरुष फिर संन्यास आश्रम ग्रहण करके जंगलों में जाकर के मतलब अपने तपस्या वगैरह इत्यादि वो करके फिर वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 आश्रमों को निश्चित किया गया है। अब इसमें आप सोचिए, दान देने के लिए खुद के पास तो कुछ पैसा चाहिए। ये पैसा कौन कमा रहा है? केवल गृहस्थ कमा रहे हैं, है ना। बाकी लोग तो पूर्णतः गृहस्थ ने दिए हुए दान पर अवलंबित है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में पैसा नहीं कमा रहा है, तो वो जो गुरुकुलों में दान मिलता है उसी से गुरुकुल चलते हैं, और फिर उसी में ये ब्रह्मचारी जो रह करके वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते, तो अवलंबित है, अर्थार्जन के लिए अवलंबित है दान पर। वैसे ही जो वानप्रस्थ को जाते हैं तीर्थाटनों में खाना वाना खाते हैं, वहां पर भी सारे जो ये है क्या बोलते भंडारे वगैरह जो कुछ चलता है, वो गृहस्थ के दान पर चलते हैं। फिर संन्यास आश्रम भी इसी प्रकार अलग अलग घरों में जाकर के सन्यासी भिक्षा मांगते हैं। लिमिटेड 4-5 घर में जाएंगे, उसमें जो मिला बस उतना ही लेकर के उनका जीवन चलता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दान कौन कर सकता है? केवल गृहस्थ। इसलिए गृहस्थ लोगों का ये कर्तव्य है कि वो दान करे।
उनका कर्तव्य है, क्योंकि बाकी कोई भी नहीं अर्थार्जन कर सकता। इसलिए गृहस्थ के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने आय में से कुछ ना कुछ दान अवश्य करे। ठीक है, अब दान के बारे में भी कैसा दान होना चाहिए वो हम अगले अध्याय में देखने वाले हैं। हाँ, तो देखिए भगवत गीता में कितना विविध प्रकार का ज्ञान दिया है। तो केवल दान करो ऐसा बोल करके छोड़ते नहीं है। दान की भी कैटेगरीज है, वो भी सतोगुण में, वो भी रजोगुण में, तमोगुण में संपन्न किया जाता है। उसके बारे में 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे। ठीक है, आत्म संयम यानी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ये ब्रह्मचारियों के तो लिए तो बहुत ही आवश्यक है। बाकी सब में अपने आप हो जाता है, बाकी तीनों आश्रमों में। लेकिन इंद्रिय विषय अवेलेबल किसको है? गृहस्थ को। तो गृहस्थ को ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने इंद्रियों का नियमन करके अपना जीवन व्यतीत करे। हाँ, तो क्योंकि उनको इंद्रिय विषय अवेलेबल है, इसलिए ऐसा नहीं कि बस विषय उपभोग में लिप्त रहे, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये आत्म संयम, हाँ, ये गृहस्थों के लिए, दान भी गृहस्थों के लिए, आत्म संयम भी विशेषतः गृहस्थों के लिए, क्योंकि बाकियों के लिए तो वैसे ही इंद्रिय विषय दूर है। फिर यज्ञ परायणता, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ अर्थात क्या? हमने तीसरे अध्याय में देखा था, यज्ञ यानी विष्णु को समर्पित करके अपने नियत कर्तव्य करना। ठीक है, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, वेदों का अभ्यास, ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए विशेषतः बहुत आवश्यक है। तपस्या, ये भी संन्यास आश्रम के लिए विशेष करके आवश्यक है। सरलता, ये सभी के लिए है। सरलता यानी क्या? सरलता यानी अंदर बाहर एक ही प्रकार के विचार रहे, आचार विचार सब एक जैसे रहे। ये नहीं कि मैं मुंह से तो बहुत मीठा बोल रही हूँ और अंदर मेरे कुछ कपट छुपा हुआ है, तो वो नहीं, सरलता। फिर अहिंसा, अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा नहीं होती है। हाँ, हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो मन से भी किसी को दुख नहीं पहुंचे ऐसा व्यवहार रहना चाहिए। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी की आत्मोन्नति में बाधा कभी नहीं बनना चाहिए। जैसे कोई भक्ति के राह पर अग्रसर होने के प्रयत्न में है, हाँ, तो कम से कम उसके प्रगति में हमने बाधा नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो वो भी एक बहुत बड़ी हिंसा मानी जाती है। फिर सत्यता, सत्यता तो हम सब जानते हैं, जो सत्य है उसी को बोलिए, जो सत्य है उसी का साथ दो। फिर क्रोध विहीनता, क्रोध हमने देखा था दूसरे ही अध्याय में, क्रोध कहाँ ले जाता है हमको? विनाश की ओर, है ना। हमने साइकोलॉजिकल डाउनफॉल के 8 लक्षण देखे थे, 8 स्टेजेस देखे थे। उसमें क्या था? ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का ध्यान किया, उसके बारे में सोचा, फिर क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः, उससे तीव्र आसक्ति में बदल जाता है, जो काम कहलाता है। और फिर कामात क्रोधो अभिजायते, काम के पीछे पीछे क्रोध निश्चित रूप से आना है। और ये क्रोध हमको मतलब एकदम विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि जब क्रोध आता है तब क्रोधात भवति सम्मोह, हम भ्रमित हो जाते हैं। सम्मोहत स्मृति विभ्रमा, उससे हमारी स्मृति का स्खलन होता है, स्मृति खराब हो जाती है। फिर स्मृति भंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का ही नाश होता है जब स्मृति चली जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, विनाश की ओर जाते हैं हम, है ना, बहुत जोरदार पतन होता है। तो इसलिए क्रोध को कंट्रोल में रखना अत्यावश्यक है। सभी दैवी गुणों से संपन्न व्यक्तियों को हम देखते हैं क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं आता उनको। सामने वाले को वो माफ करते, चाहे आप कुछ भी अपशब्द बोल दो तो वो समझते हैं कि ये तमोगुण में युक्त है व्यक्ति, इसको ज्ञान नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं जो ब्रह्मचारी होते, जो भक्तगण होते हैं ना, उनको तो क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता इस दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में। जो दैवी तुल्य पुरुष होते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए लोग होते हैं, ऐसे लोगों को तो कितना कुछ कुछ अपमान सहन करना पड़ता है। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने, भगवत गीता बेचने के लिए रास्ते पर जब भक्तगण खड़े रहते हैं, कैसे कैसे बातें करते हैं लोग, है ना। तो एज इफ वो बेगर से ऐसे ट्रीट किया जाता है उनको, कितनी बुरी बात है। जबकि वो दिव्य ज्ञान दुनिया में बांटने के लिए इतना कष्ट लेते हैं, धूप में सब में रास्ते पर खड़े होकर के, मतलब
वो ऐसे अच्छे दिव्य पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, तो उनको भी अपशब्द बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन सारे जो भक्ति में आए हुए लोग हैं, सबसे पहले अपने क्रोध को जीतने का प्रयत्न करते हैं। क्रोध तभी आना चाहिए जब किसी भक्त के साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है, हाँ, या फिर भगवान का कोई अपमान करता है। तो कोई भी अभद्र व्यवहार जो योग्य नहीं है, उसके अगेंस्ट जरूर क्रोध आना चाहिए। किसी महिला को कोई प्रताड़ित कर रहा है, जरूर क्रोध आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा अपमान किया, ऐसे कैसे मुझे बोल रहे। जब मेरा, मैंने, ये सब आने लगता है ना, तब समझ लीजिए हम तो अपने देह से ही मतलब क्या है, देहात्म बुद्धि में लिप्त है। हाँ, तो जब मेरा मेरा अपमान किया, मुझे ऐसा बोला, मेरे बच्चे को ऐसा डांटा, मेरा आ गया, तो समझ लीजिए कि आप तो केवल देह से जुड़े हैं। जी नहीं, ये क्रोध बिल्कुल बहुत लिमिटेड जगह पर हम योग्य क्रोध कहा गया है, अन्यथा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर त्याग, शांति, है ना, ये तो सबको पता है, त्याग और शांति। छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये क्या बात है भाई, ये हमने कभी सुनी नहीं है। तो छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी कि छिद्रान्वेषण हम सब लोग करते हैं, अर्थात क्या, हम दूसरों में क्या बुराइयां हैं ये बहुत जल्दी देखते हैं। हाँ, अपनी बुराइयां नहीं देखते, लेकिन दूसरे की छोटी सी बुराई भी हम एकदम एनलार्ज करके देखते हैं। हाँ, तो माइक्रोस्कोप लगा रहता है हमारी आंखों में जब हम दूसरों की ओर देखते, और अपनी गलतियों को तो बिल्कुल हम निग्लेक्ट करते हैं, है ना। तो हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि हम दूसरों के लिए तो जज बनते हैं और अपने लिए वकील। यानी क्या, हाँ, दूसरों के बारे में हम बिल्कुल निर्णय दे देते हैं कि ये गलत है, लेकिन हम अगर कुछ गलत करते, नहीं, मैंने वो इसलिए किया क्योंकि उसने ऐसा बोला। सब लॉजिक और सब वकीली दांव पेच वो अपने लिए लगाते हैं। वास्तविक हमने ये रोल उल्टा कर देना चाहिए, दूसरों के लिए हमने वकील बनना चाहिए, अपने लिए जज बनना चाहिए कि नहीं, ये गलत है, इसके लिए शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अपने लिए कठोरता रहनी चाहिए, अपने व्यवहार के लिए, दूसरों के लिए नहीं। और हम बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं। तो छिद्रान्वेषण में अरुचि अर्थात दूसरों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए। समस्त जीवों पर करुणा। सारे जीव ये परमात्मा उनके हृदय में बसे हुए हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों हर जीव के हृदय में है। और किसी भी जीव को, चाहे वो कितने भी निम्न स्तर का क्यों न हो, उसको जीने का उतना ही अधिकार है, उसको ठीक रहने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे है ना। तो इस प्रकार से जब हम सोचने लगते हैं, और हर जीव जो है भगवान का अंश है, भगवान ने बताया है ममैवांशो जीवलोके, है ना। तो जितने भी जीव है वो मेरे अंश है, शाश्वत अंश है, ऐसे भगवान ने कहा है। तो इस प्रकार से हमने भी समझना चाहिए, तब हमारे मन में हर जीव के प्रति करुणा आएगी। लोभ विहीनता, कोई भी चीज में लोभ नहीं आना चाहिए। फिर भद्रता, लज्जा, भद्रता यानी कि सभ्यता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ठीक है, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, की कोई मुझे मान दे, सम्मान दे, ये इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देवतुल्य पुरुषों को बता दिया। इसमें 1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है, दिव्य है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, लेकिन यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। ठीक है, तो हम भौतिक परिस्थिति हमारी कैसी भी रहे, हम संपन्न घर में रहे या दयनीय मतलब दीन अवस्था में भी क्यों ना रहे, फिर भी इन गुणों को हमने अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे। मुझको क्रोध नहीं आना चाहिए, मुझने दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं रहना चाहिए। ये सब जब हम धीरे धीरे उसको अभ्यास के द्वारा हम बढ़ाएंगे, तब हम दैव तुल्य पुरुषों में गिने जाएंगे। बराबर है ना। अब अपोजिट बता रहे हैं भगवान। देखिए, केवल पहले 3 श्लोकों में ही पौन घंटा निकल गया है ना, 45 मिनट्स निकल गए। चलिए, तो यहाँ से अब भगवान बताने जा रहे हैं
असुरी लोगों के अवगुण, है ना, गुण नहीं कह सकते, अवगुण। तो दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अब ये दंभ, दर्प, अभिमान है ना, जो एक ही कलर के अलग अलग शेड्स हम कह सकते हैं, है ना, एक ही हम देखते हैं ना, रेड कलर है, उसके अलग अलग शेड्स आती है, वैसे ही दंभ, दर्प, अभिमान ये उसी बुराई के अलग अलग शेड्स हैं। तो दंभ जनरली किसके लिए होता है कि मैं कितना महान भक्त हूँ, मैं कितनी भगवान की सेवा करता हूँ, ये जब बखान करने लगता है, मैं इतनी माला जपता हूँ, तो ये दंभ है। हाँ, दर्प क्या है? दर्प अपने स्वरूप का, मैं कितना रूपवान हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, है ना, ये सब ऐसे बोलना। फिर अभिमान किस में आता है कि मेरा परिवार कितना अच्छा है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, है ना, इस प्रकार के, मतलब ये एक ही चीज के अलग अलग शेड्स आप कह लीजिए। हाँ, तो फिर क्रोध, क्रोध तो हम जानते हैं, सभी को आता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। कठोरता, निर्दयता, है ना, तो मांसाहार करने वाले निश्चित रूप से कठोरता उनमें आ ही जाती है, चाहे वो बाह्यता दिखाए ना दिखाए, लेकिन मांसाहार का गुण ही है कि वो कठोरता आने लगती है। तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव के गुण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन को क्यों ढाढ़स बंधा रहे हैं? क्योंकि ये जो गुण बताए हैं पिछले श्लोक में, उसमें से कठोरता है ना, कठोरता यानी सामने वाले के प्रति करुणा नहीं है। तो अर्जुन सोच रहे हैं, और क्रोध भी, जब कोई युद्ध करता है तो उसको क्रोध आना आवश्यक है, उसके बिना तो उसकी तलवार उठेगी ही नहीं सामने वाले पर, है ना। तो ये क्रोध, कठोरता, अर्जुन के मन में विचार आया कि मैं तो युद्ध करने के लिए जा रहा था, तो ये तो जो अवगुण बताए हैं ये तो मुझ में आवश्यक है युद्ध करने के लिए, कठोरता, क्रोध आना, तो क्या मैं असुरी गुणों से युक्त हूँ? तो भगवान उनको ढाढ़स बंधा रहे, तुम चिंता मत करो अर्जुन, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अब दैवी गुणों से युक्त होकर कैसे जन्मा जाता है, अपने आप कैसे आएंगे ये गुण? तो ये माता पिता का कर्तव्य हो जाता है कि उसमें आने के पहले ही इस प्रकार से अपने आप को अध्यात्म में तल्लीन किया जाए, और उसके बाद आवाहन किया जाए पवित्र आत्मा को कि हे पवित्र आत्मा, आप हमारे गर्भ में आओ, आप हमारे परिवार में आओ, जिससे कि हमारा परिवार एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े, है ना। तो इस प्रकार का आवाहन किया जाता है पवित्र आत्माओं का, और उसके लिए बहुत एक मतलब एक दिन की ही सही बहुत कठोर तपस्या करने के बाद ऐसी आत्मा का आवाहन किया जाता है, तब गर्भ बैठता है, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है, ये पहला संस्कार है जीव पर। तो जीव का पहला संस्कार गर्भ में आने के पहले ही हो जाता, गर्भाधान संस्कार कहते हैं, इस प्रकार से ये कहा जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, क्योंकि तुम पर सारे संस्कार गर्भ से ही चालू है ना, तो सारे संस्कार प्राप्त हो तुम। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। तो वो 26 गुण दैवी गुण तो भगवान ने 1 से 3 श्लोक में ही बता दिए हैं। अब भगवान बोलते हैं मैं अब तुमको असुरी गुणों के बारे में बताऊंगा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। ठीक है, तो वो ये नहीं जानते कि ये सब बुरी बातें हैं, नशा करना, द्यूत खेलना, है ना,
उनको लगता है कि सोशलाइजिंग तो हो रहा है, हम कहाँ नशे में धुत पड़े हैं, हम तो थोड़ी सी पी रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी पीना भी जो है वो बुराई है, ये निश्चित रूप से बुराई है, ये बताया है। तो यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। ठीक है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त और कोई अन्य कारण नहीं है। हाँ, प्राउड एथेइस्ट है ना, ये बताया है। प्राउड एथेइस्ट है ना, बहुत अहंकारी जो नास्तिक लोग रहते हैं, वो अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, ईश्वर है ही नहीं, है ना। इस प्रकार की उनकी विचारधारा रहती है कि जगत मिथ्या है, इसलिए आज को जियो, मौज करो, जिंदगी ना मिले दोबारा। इस प्रकार के ये जो विचार है ना, ये सब किसके हैं? नास्तिकों के हैं। क्योंकि वो नहीं जानते जगत मिथ्या कैसे हो सकता है। जब भगवान की क्रिएशन है तो मिथ्या कैसे हुआ? हाँ, टेम्पररी जरूर है, क्योंकि ये बार बार प्रलय और सृजन इसमें भटकता रहता है। टेम्पररी है लेकिन मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है ये तो भगवान की क्रिएशन है ना। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान ने क्रिएट किया हुआ, ये उनकी शक्ति है, ये मिथ्या कहाँ से हुई, है ना। तो ये बिल्कुल गलत विचार हुआ का आधार है। और वो लोग कहते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है, ये जग का कोई आधार नहीं है। बिना आधार के हम कैसे रह सकते हैं भाई? हाँ, पूरा सारे ब्रह्मांड के सारे ग्रह तारे उन पर ही आश्रित है, हर जीव उन पर ही पूरी तरह से आश्रित है, और हम बोलते हैं कोई आधार नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और फिर इसका नियमन किसी से ईश्वर द्वारा नहीं होता। अगर ये दुनिया बनी है, अगर ये दुनिया सुचारू रूप से चल रही है, रोज समय पर सूर्योदय हो रहा है, नियमित रूप से फूल खिल रहे हैं, फल आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ये अपने आप कैसे होगा? है ना। हम घर में भी देखते हैं, हमको एक कप चाय बनानी भी है तो अपने आप चाय बनती है क्या? नहीं, कोई बनाने वाला है, उतने श्रम लेगा वो, उसके बाद वो चाय बनेगी। तो हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया अपने आप बन गई, ये कैसे हो सकता है? उसको बनाने वाला है, और वे हैं हमारे भगवान कृष्ण, है ना। और बोल रहे हैं कंट्रोलर कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। कंट्रोलर है तभी तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, यानी ये दुनिया केवल काम इच्छा से उत्पन्न हुई। जो एक थ्योरी है ना, क्या कि कुछ भी एक एप्पल खाया एडम एंड ईव ने और दुनिया बन गई, ये सब यानी बिल्कुल ही उसकी बातें हैं, ये सब गलत बातें हैं। ये केवल कामेच्छा नहीं, कामेच्छा तो एक अंग है, हाँ, इसका। लेकिन इसका सब कुछ नियमन, निर्माण और प्रलय सब कुछ भगवान के हाथ में है। और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे बड़े विद्वान विद्वान लोग इस विचारधारा पर विश्वास करते हैं, ये बहुत गलत बात है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो यहाँ पर खास करके साइंटिस्ट लोगों को हम देखते हैं कि उनको ज्ञान कौन सा है? भौतिक ज्ञान बहुत है उनको, कि ये केमिकल इसमें मिलाएंगे तो वो हो जाएगा। सारा ज्ञान है उनको, बहुत सारा भौतिक ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, मेरा जीवन क्यों मिला, मुझे जी करके मुझे करना क्या है? केवल कुछ पैसे कमाए, कुछ खाया पिया, सोया, मौज की और फिर मर गए, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है ना। इतना सीमित, इतना टेम्पररी, ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं। जीवन में आते हैं, खाते पीते सोते, भयभीत कभी कभी रहते जैसे हम भी रहते हैं, और फिर मर जाते हैं एक दिन। वैसे हमको जीवन नहीं जीना है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म। हाँ, तो इसको योग्य तरीके से ही जीना चाहिए। लेकिन ये साइंटिस्ट लोग क्या समझते हैं? बस इसके बाद में शून्य है, मर गए तो कौन सी दुनिया है, किसने देखी है? अरे भाई, बहुत लोगों ने देखी है, उन्होंने ही ये ज्ञान दिया है हमको,
है ना, कि जैसे नारद मुनि तो युगों को भी पार कर जाते हैं, यानी अलग अलग कल्पों में भी पार कर जाते हैं। वो हमेशा रहते हैं, उनको ऐसा वरदान मिला हुआ है, हर एक कल्प में वो रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो है, तो वो समझते हैं जिंदगी ना मिले दोबारा तो वो सब बुद्धिहीन है। हाँ, और ऐसे फिर ऐसे कार्यों में लगते हैं, जैसे एटम बॉम्ब बनाया, हुआ क्या उससे? हाँ, कि केवल विनाश कर रहा है, वो दुनिया का विनाश हो रहा है। प्लास्टिक पहले उपयोगिता लगी, लेकिन अब विनाश की ओर ले जा रहा है संसार को। तो ये सब कौन करते हैं? जो अपना जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जिनको भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये सब भगवान का जो क्रिएशन है, उसका विनाश करने वाले हम कौन होते हैं? है ना, हम क्रिएट तो नहीं कर सकते ऐसा सब कुछ सुंदर जगत, लेकिन हम विनाश कर रहे हैं उसका। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते थे। व्रत भी कैसा लिया है? अपवित्र कर्म करने का। और किसके लिए? क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए। क्षण भर का कोई सुख, सो कॉल्ड सुख जो है, उसके लिए अपवित्र काम करते रहते हैं। यहाँ पर 4 जो बताए हैं, क्या है? इलिसिट रिलेशंस, है ना, विवाह बाह्य संबंध, फिर यहाँ पर जुआ खेला जा रहा है, यहाँ पर मांसाहार किया जा रहा है, यहाँ पर नशा किया जा रहा है। और ये 4 जो है, ये धर्म के एक स्तंभ का विनाश करते हुए जाते हैं। जब इलिसिट रिलेशंस रहते हैं, विवाह बाह्य संबंध, पवित्रता नष्ट हो जाती है। जब गैम्बलिंग करते हैं, द्यूत खेलते हैं, सत्य का विनाश होता है। जब मांसाहार करते हैं, करुणा नष्ट हो जाती है। और जब नशा करते हैं, तब क्या, हाँ, तप तप नष्ट होता है। जो कुछ आपने अर्जित किया हुआ तप है, सब नष्ट हो जाता है। तो जो धर्म के 4 सिद्धांत हैं, उनको ये 4 चीजें नष्ट करती है। हाँ, साधारण सा ऐसे नहीं बात होती कि आज ही तो पिया मैंने, नहीं जी, आपकी तपस्या नष्ट हो जाएगी। जो भी अच्छे कर्म किए हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये 4 हमारे इस्कॉन में रेगुलेटिव प्रिंसिपल, ये तो मतलब प्रभुपाद जी कहते थे, ये 4 आपने अपना लिए तब तो आप मनुष्य बने, मनुष्य के लेवल में आए, फिर आगे आपको दैवी जो गुण है उनको अपनाना है। लेकिन ये 4 कर रहे हो तो मनुष्य कहलाने के लिए भी लायक नहीं हो, ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे। आज के समाज में ये बात सबको चुभ जाएगी, लेकिन एक महान भक्त और हमारा वैदिक साहित्य सब यही कहता है। ठीक है ना, तो कम से कम मनुष्य के लिए ये 4 चीजें तो बिल्कुल बिल्कुल यानी बिल्कुल वर्जित है। फिर आगे बढ़ते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। बस, है ना, इंद्रियों की तुष्टि, आज खाओ पियो मौज करो, है ना, यहाँ घूमो वहां घूमो, बस ये मूल आवश्यकता है। ये मूल आवश्यकता नहीं है। हमारी मूल आवश्यकता है भगवान से जुड़ना, क्योंकि ये भौतिक जगत में हम एक सजा पाने के लिए आए हैं, एक जेल में है हम एक्चुअली, है ना। और मुक्त जीवन का आनंद पाने के लिए हमको भगवान से जुड़ना आवश्यक है। तो मूल आवश्यकता ये नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे तुष्ट करें, ये नहीं है मूल आवश्यकता। भगवान से जुड़ना, भक्ति करना, ये हमारी मूल आवश्यकता है एक्चुअली। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। अब ऐसा जीवन जिएंगे तो मरण काल तक चिंता होगी ही, क्योंकि अरे आज तो मुझे बहुत बढ़िया खाना मिला है, अब कल ऐसा ही खाना मिलना चाहिए, चिंता लगी रहती है ना। पता नहीं कल कुक आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जाना पड़ेगा तो मुझे होटल में जाना पड़ेगा, कौन से होटल में जाना चाहिए, बस ये चिंताएं। हमको लगता है हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप अगर एनालाइज करें तो हर चीज में ये सब लगा रहता है, अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, है ना। तो उनकी इच्छाएं कभी सीमित नहीं होती। आज एक कार ली, कल दूसरा मॉडल आया मार्केट में, अरे ये मॉडल चाहिए था मुझे, है ना। तो वो कभी तृप्त नहीं होती, असीम इच्छाएं हैं, है ना। और उसके कारण वो आसक्त रहते हैं। फिर आसक्ति के साथ साथ यानी काम के साथ साथ क्रोध आता ही है।
और इस प्रकार ये काम क्रोध में लिप्त होकर के फिर पैसा चाहिए सब कुछ करने के लिए, इसलिए फिर किसी भी मार्ग से आया हुआ पैसा उनके लिए जायज ठहरता है और वो धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा, ये वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये सब असुरों के वर्णन है। यहाँ पर किसको बताए? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु क्या करते थे? इतना सारा उनके पास धन था, असीम धन। हिरण्यकश्यपु यानी उनको क्या पसंद था? बहुत सारा सोना और बहुत सारी मुलायम शैयाएं, यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ, तो ये सब करते थे और अपने आप को देवताओं से भी बढ़कर, क्योंकि देवताओं को तो वे बिल्कुल ऐसे डरा के रखते थे। तो लेकिन अल्टीमेटली नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्यकश्यप को कैसी मौत मरना पड़ा, है ना। फिर ये देखते हैं कंस। कंस भी अपने आप को इतना वो मानता था कि इतना धन संपन्न, शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली था कंस। अंत में कृष्ण के हाथों मारे गए। रावण, रावण तो अपने आप को इतने ज्ञानी, शिव भक्त, हाँ, सब और सोने की लंका, सब कुछ इतना सारा था, बहुत शक्तिमान हूँ, बहुत सबसे सुखी हूँ, सबसे ज्यादा धनी हूँ। सब हुआ क्या? रामचंद्र जी के हाथों मारे गए। कपट किया उन्होंने तो, है ना। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो फिर अनेक चिंताएं उनको रहती, मेरा पैसा कैसे संभाल के रखूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, है ना, मेरे बच्चे ठीक निकलेंगे कि नहीं, पैसे को ठीक से संभालेंगे कि नहीं, ये सब चिंताएं रहती। हाँ, आज इनकम टैक्स से छापा तो नहीं पड़ेगा कभी, ये सब सोचते रहते हैं और इस प्रकार से वे अपने ही उसमें बंधे रहते, चिंताओं में लिप्त रहते हैं, इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं और फिर अल्टीमेटली जीवन के अंत में उनको कहाँ स्थान मिलता है? नरक में। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। वास्तविक धर्म की निंदा करते बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि वो भगवान में विश्वास नहीं करेंगे और अपने धर्म, हमारे धर्म की सब, मतलब धर्म की जो योग्य मार्ग है, जो भगवत धाम तक ले जा सकता है, ऐसे धर्म को पता नहीं क्या क्या, कौन से शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। तो ये क्या है? अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इनसे मोहित हुए हैं, उनकी मति भ्रमित हो गई है और फिर ये खुद का भी अपमान करते हैं, यानी अपने शरीर में जो परमात्मा है, परमात्मा तो सभी जगह पर है, तो इस प्रकार से वे परमात्मा का बार बार अपमान करते, उनसे ईर्ष्या करते हैं। ये किसका चित्र बताया है? शिशुपाल का। शिशुपाल भगवान कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करते थे, है ना, और मतलब हर जगह पर उनका अपमान करने को बिल्कुल प्रवृत्त रहते थे। तो उनकी माँ, जो इनकी शायद इनकी बुआ थी, तो उन्होंने इनसे वरदान मांगा था कि उनको माफ करो। तब कृष्ण ने उनको बोला था मैं उनके 100 अपराध माफ करूंगा और जब 101वां अपराध होगा तब मैं उन्हें दंडित करूंगा। तब ये जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा है और वहां पर आद्य पूजा का मान मिला है कृष्ण को, तब ये क्रोधित हो गए शिशुपाल कि ऐसे कैसे एक ग्वाल बालिक को तुम
आद्य पूजा का मान दे रहे हो, यहाँ इतने योग्य राजा लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, और मान मिल रहा है कृष्ण को, ये कैसे? तो इस प्रकार वो बोले जा रहा, कृष्ण गिने जा रहे, शांति से मुस्कुरा रहे। और जैसे उसने 101वां अपराध किया तो सुदर्शन चक्र गया और सीधे उनके गर्दन का वो कर दिया, है ना, उनको मार दिया, शिशुपाल। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो एक बार नहीं, अनेक बार वे आसुरी योनियों में नीचे 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 उनका पतन होते रहता है, भवसागर में बार बार आते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। अब नरक के 3 द्वार कैसे हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भगवान। हाँ, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभात् तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। समझे, ये 3 दरवाजे हैं नरक के, इनमें से हम अंदर घुस गए तो नरक में गए। हाँ, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन करने वाले कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए बुद्धिमान मनुष्य ने। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, यानी काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से जो बच पाता है, वह आत्मा साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इन तीनों का त्याग करना कितना आवश्यक है। हाँ, हमेशा याद रखिए कि आपको कभी क्रोध आता है, कभी तीव्र आसक्ति कोई भी चीज से उत्पन्न होती है, या लोभ आता है, ज्यादा पैसे कमा लो, ज्यादा ये कर लो, लोभ आता है, तो हम नरक के द्वारों की ओर अग्रेसित हो रहे हैं, समझ लीजिए। हाँ, तो इसलिए इन तीनों नरक के द्वारों से बचना है, तो तब कहीं जाकर हम आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। और धीरे धीरे क्रमशः, एकदम से नहीं, क्रमशः हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख और न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ठीक है, तो शास्त्रों के आदेश, अब शास्त्रों के आदेश तो हमको पता ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए जाने अनजाने हम तो अवहेलना ही करते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन शास्त्रों के आदेश क्या है, ये हमको गुरु बता सकते हैं, हमारे शास्त्र बता सकते हैं, है ना। तो शास्त्र पढ़ने को तो हमको टाइम नहीं है, लेकिन और समझने की बुद्धि भी नहीं है, इसलिए गुरु की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। योग्य प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना और फिर ये सब बातें समझना। उसके लिए भगवत गीता, भागवतम, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए हमने। और फिर ये अवहेलना नहीं करना चाहिए मन माने ढंग से। अरे क्या होता है, हाँ मुझे तो यही ठीक लगता है भाई, मैं तो ऐसा ही करूं। नहीं, जो शास्त्रों का आधार है वो कैसा क्या कहता है उसको समझना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को न तो सिद्धि, न सुख और न परम गति की प्राप्ति हो सकती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। अब यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं? कृष्ण और बलराम। तो वैसे तो वे स्वयं भगवान थे, उनको किसी से ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता, लेकिन भगवान ने हमको बताया है 3रे अध्याय में कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव इतरे जनाः।
तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान जो स्वयं वेद का उद्देश्य है उनको जानना, वे भी वेदाध्ययन करने के लिए सांदीपनि ऋषि के पास गए थे, है ना। यानी क्या, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए तो गुरु के सिवाय कोई पर्याय है ही नहीं। जब भगवान स्वयं गुरु के पास जाते हैं तो हमको भी जाना ही चाहिए। लेकिन गुरु ऐसे चीट गुरु से नहीं, हमको उनसे बचना चाहिए। कलयुग है ना, कलयुग है, इसकी प्रकृति है कि लोग बहुत चीटिंग में आए हुए हैं। दूसरों को धोखाधड़ी करना ये प्रायः सबका वो बन गया है। तो इसलिए धोखाधड़ी करने वाले गुरु से दूर रहना है, प्रामाणिक गुरु की तलाश करना है। एक्चुअली जब हमारे मन में ऐसी तीव्र इच्छा निर्माण होती है कि मुझे ऐसा मार्गदर्शन लेना ही है, हाँ, मुझे अध्यात्म में प्रगति करना ही है, जैसे जैसे हमारी तीव्र इच्छा होती है ना, भगवान स्वयं गुरु को भेजते हैं अपने घर में। अपने आप गुरु आपके सामने आते हैं और फिर वो हमको कृष्ण के पास ले जाते हैं। यानी कृष्ण हमें गुरु देते हैं और गुरु हमको कृष्ण देते हैं। कितनी सुंदर बातें हैं, देखिए, है ना। तो इसलिए गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। हाँ, तो विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे क्रमशः ऊपर उठ सके। हम प्रभुपाद जी के थोड़े शब्द पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। शास्त्रों में वे 4 दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। तो ये 4 जो दोष है ना, ये हर बद्ध जीव में पाए जाते हैं। कौन से? अपूर्ण इंद्रिया, हमारी आंख से हम ना तो बहुत दूर का देख सकते हैं, ना बहुत छोटी चीज देख सकते हैं, है ना। तो पूर्ण दृष्टि है नहीं। कोई भी इंद्रिय ले लीजिए, कान से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में ही आवाज हम सुन सकते हैं, अन्यथा नहीं। ना बहुत कम फ्रीक्वेंसी, ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाते। तो ऐसे हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। कपटता, ये एक इनहेरेंट क्वालिटी है बद्ध जीव की, कि हम जितने है नहीं उतना बताना चाहते हैं। जैसे मैं जितनी अध्यात्म में ये नहीं हूं उतना मैं बताना चाहूंगी, तो ये कपट है ना, कि अंदर एक बाहर एक। तो ये सब कपटता ही, ये इनहेरेंट एक अवगुण है बद्ध जीव का। फिर त्रुटि करना, चाहे हम कितना भी कर ले, कितना भी परफेक्शनिस्ट हूं मैं, सोच लो आप, लेकिन फिर भी हमसे कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। जैसे हम साइंटिस्ट का देखते हैं कि उनको लगता है कि मैंने अब ये जो शोध किया है एकदम परफेक्ट है ना, उसके कारण अब क्रांति आ जाएगी पूरे विश्व में, और आगे जाकर वही उसमें से कई त्रुटियां निकल आती हैं। तो त्रुटि करना ये इनहेरेंट एक डिस्क्वालिफिकेशन है बद्ध जीव का। और वे मोहग्रस्त होते हैं, भ्रमित होते हैं, है ना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। विधि विधान जो है, जो शास्त्र है, ये कैसे हैं? ये कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, कुछ भी परिस्थिति कोई भी हो, उसमें उनके शब्द, शास्त्रों के शब्द कभी भी असंबद्ध नहीं होते। वो बिल्कुल क्या बोलते, पर्टिनेंट होते, रिलेवेंट रहता है शास्त्रों का आदेश। लेकिन हम अगर विधि विधान बताएंगे, नहीं नहीं ये तो इस समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर समय बदल जाएगा तो वो ठीक नहीं, ऐसा इस प्रकार से दोष रहेंगे उसमें। तो इसलिए जो शास्त्र है वो अपौरुषेय है, यानी कोई भी बद्ध जीव से नहीं निर्मित, वो भगवान द्वारा निर्मित ज्ञान है। इसलिए हम शास्त्र नहीं बना सकते, अपने मन गढ़ंत तरीके से हमने जीना नहीं चाहिए, अयोग्य है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे है, यानी शास्त्र ये 4 दोष जो बताए हैं उनसे, उन दोषों से लिप्त नहीं है, इन दोषों से परे हैं। सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं, है ना। तो ये सारे विधि विधान जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उनको सभी महापुरुषों ने अपनाया हुआ है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। हाँ, कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठेंगे, तब ये भगवान के मार्ग का, ज्ञान का मार्ग खुल जाएगा,
है ना। तब तक तो मार्ग भी नहीं खुला है। अगर हम तमोगुण में रजोगुण में है तो वो मार्ग दिखता ही नहीं है, वो अपने आप में ही हम अंधे होकर के अपना जीवन जी रहे हैं। तो कम से कम हमको सत्वगुण तक ऊपर उठेंगे, तब कहीं ये भगवान के ज्ञान का मार्ग खुलेगा। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं, है ना। तो दूसरों के लिए यानी किसके लिए, रजोगुण और तमोगुण लोगों के लिए अगर वे प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे वे भी सतोगुण तक उठ करके अपने जीवन को आगे सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैवी आसुरी गुण हमने सुने। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी। तो किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता सागर। जी, ये ऐसे अध्याय है कि इनके एक एक श्लोक पे एक एक क्लास होनी चाहिए। सही बोला। माता जी, आपने सॉरी 4 नियम बताए ना, विवाह बाह्य योग, विवाह बाह्य संबंध, संबंध। पवित्रता नष्ट होती है, हाँ मांसाहार करुणा नष्ट होती है। हाँ। बाकी के 2 के बारे में द्यूत, बताइए। द्यूत से सत्य नष्ट होता है, द्यूत क्रीड़ा से, क्योंकि सत्य बोल ही नहीं सकते ना वहां पर। जी, द्यूत, तो द्यूत से सत्य नष्ट होता है। और चौथा जो है क्या था, नशा, नशा करने से तप नष्ट होता है। तब नष्ट, ओके। तो ये 4 जो है, जो जो सत्य, तप, पवित्रता और क्या चौथा, वो 4 जो है वो धर्म के स्तंभ है, उन पर आधारित है धर्म। तो धर्म के जी, स्तंभ नष्ट हो जाते हैं अगर हम ये ऐसे आचरण करते हैं तो। ओके। पिलर्स ऑफ रिलीजियोसिटी, या है ना। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, थैंक यू। जी। हरे बहुत अच्छा है ये अध्याय, और आपने तो बहुत ही अच्छे से एक एक वर्ड, एक एक किस्से समझाया हमें। अब पता नहीं अभी हम लोगों में मूड बुद्धि में कितनी समझ में आएगी। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप ही के समान हूँ, बिल्कुल आपके ही लेवल की हूँ, कुछ नहीं, ये तो हाँ, सब प्रभुपाद जी का है। तरीका बहुत अच्छा है समझाने का। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्णा जी। संजय कुमार प्रभु। जी हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु, बोलिए। जी बहुत अच्छा लगा आज का अध्याय। जी और दूसरा एक चीज हम कहना चाह रहे थे कि अभी जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के बारे में आपने बताया, जी। तो वो अभी मतलब हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे। अभी एक मूवी भी आई है अभी, हाँ महाअवतार नरसिम्हा। जी। हाँ उसमें इस्कॉन का भी काफी मतलब सहयोग है इस मूवी में, हाँ। क्योंकि वो चल रहा था तो इस्कॉन का भी नाम उसमें हम देखे। अच्छा। तो शुरुआती दौर में ही था, मतलब स्टार्टिंग में ही जो दिखाया जाता है कौन कौन लोग प्रोड्यूसर हैं, क्या क्या है उसमें। हाँ हाँ। उसको प्रेजेंट में इस्कॉन का भी नाम आ रहा था। जी। और बहुत अच्छे से दिखाया गया था कैसे भूमि देवी को वो हिरणाक्ष लेके चले जाते हैं नीचे, हाँ और वो गर्त में डाल देते हैं। फिर भगवान कैसे भगवान आकर के 12 अवतार में उनको फिर निकालते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद में उनका अंत होता है। फिर हिरण्यकशिपु संकल्प लेते हैं विष्णु भगवान से बदला लेने के लिए, और फिर करेक्ट। वो उसके कारण से कितना अत्याचार करते हैं धरती पर। हाँ हाँ। जो विष्णु भक्त होते हैं या जो शत्रुगुणी लोग होते हैं उनके ऊपर काफी अत्याचार होता है। जी। फिर प्रहलाद का जन्म होता है। प्रहलाद 5वें वर्ष में ही भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं कि भगवान उनके मतलब भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं बिल्कुल। और कैसे हम्म। कैसे उनकी परीक्षाएं होती है, किन किन दौर से गुजरना होता है। तो हम्म। ये बहुत अच्छी मूवी है। हम कहेंगे कि पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सब लोग देखें इसको, जी जी और जी, सही जितना में। ज्यादा ज्यादा प्रचार हो इस चीज का, ताकि लोग भगवत बिल्कुल। गीता की तरफ आगे बढ़ें। बहुत अच्छा बताया प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में मुझे भी देखनी है वो मूवी। जरा समय का वो हो जाता है, लेकिन सच्ची में मुझे भी देखनी, सभी लोग देखें ये मूवी। कुछ अच्छा आया है मूवीज के इसमें, नहीं तो जी जी। मूवीज में कहीं। ज्यादातर तो मतलब ये बॉलीवुड वाला लोग क्या किया कि
वो समाज को गलत दिशा ही दिया। हाँ, गलत दिशा मतलब दी है, अगर बहुत अगर गलत देखा दिशा। जाए कि बॉलीवुड ने क्या किया, तो उस देखिएगा तो वो नशा दिया, कैसे हम्म। रॉबरी करना है, कैसे मतलब हाँ। गैंग रेप करना है, माने जितनी भी गंदी चीजें हो सकती है जी जी उन्हीं जी। को रिप्रेजेंट किया, और समाज को क्या किया, उन